डियर नीट एस्पिरेंट्स, नीट नेशनल एलिजिबिलिटी एंड एंट्रेंस टेस्ट दुनिया का सबसे ज्यादा दिया जाने वाला एग्जाम, जहां लाखों बच्चे हर साल अपने मेडिकल के कॉलेज के लिए, अपनी मेडिकल डेस्टिनेशन के लिए कंपटीशन फेस करते हैं। आप सब भी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। मेहनत कर रहे हैं इसलिए कि आपको आपकी डिजायर्ड सीट मिल पाए। लेकिन हम लोगों ने अक्सर देखा है कि नीट का काउंसलिंग प्रोसेस काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, मल्टी लेयर्ड होता है, इतनी जानकारी होती है, बच्चा डिसाइड नहीं कर पाता और इसी कारण एक छोटी सी गलती, एक बारीक सी गलती उसका पूरा करियर प्रोस्पेक्ट खराब कर देती है, उसके ऑप्शंस खराब कर देती है और कहीं ना कहीं जो उसका सपना था वो पूरा नहीं हो पाता। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, इस पेन को ध्यान में रखते हुए टीम गेट माई यूनिवर्सिटी ने एक बहुत ही सतत प्रयास, एक ऑनेस्ट प्रयास किया है और वी हैव गॉट इंडिया का पहला रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट नीट एस्पिरेंट्स के लिए लेके आए हैं, जिसका नाम है एमबीबीएस बडी। एमबीबीएस बडी एक सिंगल पॉइंट प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने काउंसलिंग से लेकर एंड टू एंड सपोर्ट पा सकते हैं, मेंटरशिप पा सकते हैं, जिसमें आप अपना कॉलेज प्रिडिक्शन कर सकते हैं, आप कॉलेजेस को कंपैरिजन कर सकते हैं और आप कंप्लीट काउंसलिंग सपोर्ट पा सकते हैं। गेट माई यूनिवर्सिटी हमेशा से बिलीव करता है अगर आपको एम्पावर होना है तो आपको एजुकेट होना पड़ेगा और उस एजुकेशन में अगर टेक्नोलॉजी का यूज हो जाए तो बेस्ट केस सिनेरियो बन जाता है, उसमें गलती की पॉसिबिलिटी जीरो हो जाती है। दोस्तों, एमबीबीएस बडी एक बहुत ही ऑथेंटिक प्रयास है। इसमें एक्यूरेसी का बहुत ख्याल रखा गया है, ऑथेंटिसिटी कंप्लीट मेंटेन की गई है और एनालिसिस, बहुत गहन एनालिसिस के बाद ये पूरा रिपोर्ट और रिजल्ट आया है। मैं आपको एक ब्रीफ देता हूं। एमबीबीएस बडी में मल्टीपल पैरामीटर्स हैं, मल्टीपल फील्ड्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे, जैसे एमबीबीएस कॉलेज प्रिडिक्टर, जिसमें आप अपने ऑल इंडिया काउंसलिंग के प्रिडिक्टर्स ले सकते हैं, अपने डीम्ड यूनिवर्सिटी के प्रिडिक्टर्स कर सकते हैं, अपने स्टेट काउंसलिंग के प्रिडिक्टर्स कर सकते हैं, अपने डोमिसाइल और अदर कंडीशंस के हिसाब से। दोस्तों, बच्चों को नहीं पता होता कि एक मेडिकल कॉलेज को कैसे इवैल्यूएट करें, उसके क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल पैरामीटर्स को कैसे जज करें, एक्स कॉलेज और वाई कॉलेज को कंपेयर कैसे करें। और इसके लिए हमारा एक प्रयास है कॉलेज रिव्यू सेक्शन, जहां 400 से ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस को आप कंपेयर कर सकते हैं ऑन मल्टीपल क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल पैरामीटर्स। काउंसलिंग में इतने सारे स्टेट्स हैं और सबकी काउंसलिंग कंडीशंस अलग अलग हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और इसके लिए हम लोगों ने काउंसलिंग डैशबोर्ड आपके लिए बनाया है, जहां हर स्टेट वाइज एलिजिबिलिटी कंडीशन, डोमिसाइल कंडीशन, काउंसलिंग कंडीशन, एप्लीकेशन कंडीशंस आपको बहुत सिंपल तरीके से प्रेजेंट की गई है, जहां आपको कुछ भी चीज और बहुत ऑथेंटिक, अक्सर ये जानकारी अलग अलग वेबसाइट्स पे मल्टी लैंग्वेजेस में होती है, लेकिन यहां आपको एक ही जगह सारी जानकारी मिलेगी। डॉक्यूमेंटेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, आपको नहीं पता होता कि अप्लाई करने से पहले क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, रिपोर्टिंग के क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, एनआरआई के लिए मुझे क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, और इन सारे डॉक्यूमेंट्स की पूरी लिस्ट, चेकलिस्ट हमने इन एडवांस आपको दे दी है, सो दैट आप अपनी प्री प्लानिंग करके चलें और ऐसा ना हो एक छोटे से डॉक्यूमेंट के कारण आपकी पूरी मेहनत खराब हो जाए। ऐसा बहुत खराब हो सकता है। इसके बाद नोटिफिकेशन एंड अलर्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां सारे जितने नोटिफिकेशन है पैन इंडिया के, एक एक नोटिफिकेशन आपको स्टेट वाइज सेलेक्ट करने को मिलेगा। आप जो भी काउंसलिंग जाएं सेलेक्ट कर सकते हैं। आप गारंटी से हम आपको बता रहे हैं, हम एक छोटे से छोटी जानकारी भी मिस नहीं करेंगे। काउंसलिंग डैशबोर्ड, जहां आप पूरा का पूरा 30 के 30 स्टेट्स का एक ही बार में पूरा सिनेरियो देख सकते हैं, रूल्स देख सकते हैं काउंसलिंग के, कहां कहां पे क्या क्या चीजें हैं। और साथ ही में इसके अलावा गेट माई यूनिवर्सिटी आपको एजुकेट करता है थ्रू अवर वीडियोस, जिसमें हमारे कॉलेज रिव्यू की वीडियो, जब हम कॉलेज विजिट करते हैं और आपको बताते हैं इस कॉलेज में क्या अच्छाइयां हैं और क्या इंप्रूवमेंट के एरियाज हैं। ये आपके लिए जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपको बताते हैं काउंसलिंग का पूरा एनालिसिस, हम आपको बताते हैं सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, और साथ में जो बच्चे इंडिया के बाहर एमबीबीएस की पढ़ाई करने जाना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ही क्रिटिकल डिसीजन होता है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट की गाइडलाइंस, और इसके लिए भी हमने पूरा केस स्टडीज बना के दी हैं, जिससे आप जो भी डिसीजन है सही लें। दोस्तों, गेट माई यूनिवर्सिटी का बहुत ही जेन्युइन प्रयास है, बहुत मेहनत के बाद हम आपके लिए ये लेके आए हैं और मैं उम्मीद करता हूं जो भी एक नीट एस्पिरेंट है इस बडी को देखे, एक्सप्लोर करे और अपने इंटरेस्ट में इसको यूज करे। और ये जो मैं अब डेमो आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं बडी का, इसे आप ध्यान से देखें। पूरी उम्मीद करता हूं आपके हमारी इस फंक्शनैलिटी को पसंद आएगा और इसे अपने दोस्तों से, अपने जानकार लोगों से, जो आपके नीट के फ्रेंड्स हैं, उनसे शेयर करें, हमें अच्छा लगेगा। थैंक यू फ्रेंड्स। आइए इस डेमो को पूरा देखें और प्लीज स्किप ना करें, क्योंकि यही है 20 मिनट जो आपको पूरी काउंसलिंग का आइडिया देगा और आप गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। गेट माई यूनिवर्सिटी आपके लिए लाया है इंडिया का सबसे पहला, सबसे रेवोल्यूशनरी 1 पॉइंट सॉल्यूशन
सारे मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए, जिसके थ्रू आप अपनी पूरी काउंसलिंग, अपना पूरा सपोर्ट और अपनी पूरी मेंटरशिप ले सकते हैं। एमबीबीएस बडी आपको हेल्प करेगा आपके एक्यूरेट कॉलेज प्रिडिक्शन में, आपके कॉलेजेस के कंपैरिजन में, आपके कट ऑफ प्रिडिक्शन में, और पूरा एंड टू एंड काउंसलिंग सपोर्ट एमबीबीएस बडी आपको प्रोवाइड करने जा रहा है। गेट माई यूनिवर्सिटी का हमेशा से एक प्रयास रहता है अपने स्टूडेंट्स को, इंडिया के स्टूडेंट्स को एम्पावर करना, एजुकेट करना थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, और एमबीबीएस बडी इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स है, वन ऑफ द बेस्ट आउटपुट्स है जो टीम गेट माई यूनिवर्सिटी आपके सामने लाया है। ये टूल बहुत एक्यूरेट है, हाईली ऑथेंटिक है और कंप्लीट एनालिटिक्स और एनालिसिस पे बेस्ड है। आज मैं आपको गेट माई यूनिवर्सिटी एमबीबीएस बडी का डेमो दूंगा और आपको बताऊंगा किस टूल से आपको अपने पूरे काउंसलिंग में, पूरे एडमिशन प्रोसेस में किस तरह से सपोर्ट और पूरा हेल्प मिलने जा रहा है। गेट माई यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस बडी आपको प्रिडिक्टर्स देता है, जो ऑल इंडिया प्रिडिक्टर, स्टेट प्रिडिक्टर, डीम्ड यूनिवर्सिटी प्रिडिक्टर और एम्स प्रिडिक्टर अलग अलग 4 कैटेगरी में डिवाइडेड हैं, जिसके थ्रू आप अपने कॉलेजेस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट मिलता है, हर स्टेट वाइज डॉक्यूमेंट सपोर्ट, आपको कंप्लीट काउंसलिंग सपोर्ट मिलता है, काउंसलिंग कंडीशन सपोर्ट मिलता है, आपको अलर्ट्स एंड नोटिफिकेशन एक एक यहाँ से मिलते हैं। आप इसके थ्रू कॉलेजेस का रिव्यू जो हम लोग गेट माई यूनिवर्सिटी विजिट करते हैं वो आप देख सकते हैं। हर कॉलेज का एक बेहतरीन रिव्यू अलग अलग पॉइंट्स पे आप देख सकते हैं जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा काफ़ी वीडियो रिसोर्सेज भी हम लोग आपको देते हैं। एंड फाइनली यू कैन मेक योर ओन रिपोर्ट्स ऑल्सो। सो आप देख सकते हैं दिस इज अ एमबीबीएस बडी कैंडिडेट प्रोफाइल रिपोर्ट 2024, जो आप अपनी इनपुट वैल्यूज जब डालेंगे, मैं भी आपको डेमो दूंगा, तो आप अपना रिपोर्ट कार्ड यहां से देख सकते हैं। और इसका अगर मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूं तो देखिए इस तरह का एक रिपोर्ट आपको जनरेट होगा जब आप हमारे गेट माई यूनिवर्सिटी एमबीबीएस बडी पे क्लिक करेंगे और उसको देखेंगे। आइए आगे मूव करते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज एमबीबीएस बडी। हम डेमो शुरू करते हैं। सबसे पहले लिंक है आपका mbbsbuddy.getmyuniversity.com। यहाँ पे आप साइन अप करेंगे। साइन अप में अपना नेम, सिटी, फोन नंबर, ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड चूज करेंगे। जैसे मैं अभी आपको साइन अप करके दिखा देता हूं। सो फाइनली ये लॉगिन पेज था। लॉगिन पेज में लॉगिन करने के बाद जैसे मैंने अपना वेरिफिकेशन किया, आई एम लॉग्ड इन टू एमबीबीएस बडी, योर 1 पॉइंट सोल्यूशन फॉर योर कंप्लीट काउंसलिंग एंड एडमिशन रिक्वायरमेंट फॉर ऑल द मेडिकल एस्पिरेंट्स। सबसे पहला सेगमेंट जो खुलेगा, दिस इज एमबीबीएस इन इंडिया हाइलाइट्स 2024। इस सेक्शन में आपको अलग अलग स्टैटिस्टिक्स दिखाई देंगे, लाइक नीट के जो स्टैट्स हैं, रजिस्टर्ड एप्लीकेंट्स, क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 22 और 23 का इसमें कंपैरिजन किया गया है और कट ऑफ भी दी गई है कि लोएस्ट AIQ कट ऑफ कितनी गई है दोनों के बीच में। देन देयर इज अ सीट डिस्ट्रीब्यूशन कि आपका जो टोटल एमबीबीएस सीट्स है इंडिया में 1,09,145, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, हाउ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, किस तरह का कैटेगरी वाइज रजिस्ट्रेशन हुआ है सेशन 2024 में, कट ऑफ वेरिएशन बिटवीन 22 एंड 23। सो दिस इज ओवरव्यू टू गिव यू अ कंपैरिजन कि ईयर ऑन ईयर आपका कैटेगरी वाइज कट ऑफ कैसे वेरी कर रहा है। देन रो रैंक वर्सेस स्कोर वेरिएशन 23 और 22 में क्या डिफरेंस आया है। इसके अलावा टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ, टॉप प्राइवेट कॉलेजेस इंडिया के, टॉप डीम्ड कॉलेजेस, टॉप एम्स की आपकी आएगी। एंड फाइनली ये जो टेबल है इससे आपको स्टेट वाइज नंबर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेजेस, नंबर ऑफ सीट्स इन गवर्नमेंट एंड नंबर ऑफ प्राइवेट, आपको पूरा का पूरा यहां से एक ओवरव्यू मिल जाता है। सो दिस इज द हाइलाइट्स ऑफ नीट काउंसलिंग 2024। फाइनली फ्रेंड्स, लेट्स कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज द प्रिडिक्टर। ये जो हमारा एमबीबीएस कॉलेज प्रिडिक्टर है ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है। वन इज ऑल इंडिया प्रिडिक्टर, ओपन स्टेट प्रिडिक्टर, होम स्टेट प्रिडिक्टर एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी प्रिडिक्टर। वन बाय वन हम आपको सबका डेमो करके दिखाते हैं, राइट। तो सबसे पहले ऑल इंडिया प्रिडिक्टर में हम एक जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं आपके सामने। हमने एक स्कोर डाला 640 का और आप देखिए यहाँ पे जब आप अपना स्कोर डालेंगे तो यहाँ पे आपकी जो रैंक है वो ऑटोमेटिकली पॉप कर जाती है। 9999 आपकी रैंक आ गई। इसके बाद आपने अपना होम स्टेट डाला, लेट्स से दिल्ली, आपने अपना प्रेफर्ड स्टेट डाला, लेट्स से कर्नाटका, आपने अपनी कैटेगरी डाली जनरल और आपने अपना सीट टाइप डाला ऑल इंडिया कोटा। और जब आप यहां सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो फाइनली यू हैव द ऑप्शंस जो आपकी कंडीशन के हिसाब से आपको गेट माई यूनिवर्सिटी के बैकएंड से आपको मिलके आएंगे। दीज आर वेरी वेरी एक्यूरेट रिजल्ट्स।
सो दीज आर द कॉलेजेस। आपने प्रेफर्ड स्टेट कर्नाटका डाला था, तो कर्नाटका में आपको आपके जो स्कोर आपने डाला था 640 के हिसाब से कौन से बेस्ट 10 ऑप्शन है यहाँ पे शो हो रहे हैं। और ये जो ऑप्शन हैं इनकी कट ऑफ रैंक क्या है, इनका कट ऑफ स्कोर क्या है और किस राउंड में ये कट ऑफ आपको मिली है, ये पूरा यहाँ पे आपको एनालिसिस मिलेगा। क्योंकि आपने ऑल इंडिया कोटा सेलेक्ट किया था तो यहाँ AIQ आ रहा है और यहाँ सीट टाइप आपका AIQ और स्टेट कर्नाटका आ रहा है। सो दोस्तों ये है ऑल इंडिया काउंसलिंग प्रिडिक्टर। इसके बाद हमारा अगला प्रिडिक्टर आता है डीम्ड यूनिवर्सिटी प्रिडिक्टर। इसमें भी हम एक केस अज्यूम करके चलते हैं। जैसे हमारा स्कोर हमने डाला 400, रैंक यहाँ पे आ गई है। हमने अपना होम स्टेट डाला दिल्ली, फिर इसके बाद हमने अपना प्रेफर्ड स्टेट डाला महाराष्ट्र। मुझे महाराष्ट्र की डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानना है कि मेरे 400 पे क्या क्या बेस्ट मिल सकता है कैटेगरी जनरल, और सीट टाइप मैंने यहाँ पे डाला अपना पेड और सबमिट किया। तो फाइनली मेरे पास सिम्बाइसिस मेडिकल कॉलेज पुणे, पिम्स लोनी, MGM मुंबई, MGM औरंगाबाद, MGM वाशी, भारतीय विद्यापीठ पुणे, DY पाटिल, इस तरह के मेरे पास ऑप्शन आ गए इन महाराष्ट्र। सीट टाइप पेड थी, कट ऑफ रैंक मैंने स्कोर डाला था 400, तो 400 के हिसाब से मेरे को जो आए हैं रिजल्ट वो यहाँ पे शो हो गए, राइट। तो इस तरीके का हमारा यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो आपने देखा 400 के स्कोर पे 2,31,000 रैंक और महाराष्ट्र में मेरा आउटपुट आया। जब मैं डाउनलोड रिपोर्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरी रिपोर्ट जनरेट होती है यहाँ पे, एंड दिस इज माय MBBS रिपोर्ट, बडी रिपोर्ट, गेट माय यूनिवर्सिटी MBBS कैंडिडेट प्रोफाइल रिपोर्ट 2024। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हमने जो डाला था कैंडिडेट नेम, रैंक जो मेरी आई थी 2,31,357, कैटेगरी जनरल, होम स्टेट दिल्ली, सीट टाइप पेड, और महाराष्ट्र के जो डीम्ड यूनिवर्सिटी के बेस्ट ऑप्शन थे जो वहाँ शो हो रहे थे वो यहाँ शो होंगे। साथ में इस रिपोर्ट में आपको और भी बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है कि MBBS बड़ी आपको कैसे हेल्प कर रहा है, स्टेट वाइज आपकी कट ऑफ, सीट डिस्ट्रीब्यूशन, काफ़ी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, राइट, कैसे हम आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए, राइट। तो ये सारी कॉलेज कंपैरिजन कैसे करें, हाउ टू कंपेयर मेडिकल कॉलेजेस, ये हमने पूरा एक केस स्टडी समझाया है आपको। प्रायोरिटाइज कैसे करें लोकेशन ओवर द कॉलेज, ये केस स्टडी समझाया है। तो ये हाउ टू डू अ टोटल एक्सपेंस कैलकुलेशन, क्योंकि बच्चे कैलकुलेशन नहीं कर पाते एक्सपेंसेस की, बाद में सोचते कुछ है बजट निकलता कुछ है, कैसे मेडिकल कॉलेज का सिलेक्शन करें। ये केस स्टडीज बहुत ही थॉटफुल केस स्टडीज हैं, बहुत रिसर्च ओरिएंटेड, हमारा पूरा एक्सपीरियंस है इनके अंदर। जो हम कॉलेज का रिव्यू करते हैं उनके क्या क्या पैरामीटर्स हम लोग कंसीडर करते हैं, हमारे कैंपस विजिट्स होते हैं। सो दोस्तों ये पूरा हमारा एफर्ट है आपके लिए, एंड फाइनली दिस इज वेयर योर MBBS बडी इज देयर फॉर यू। सो दोस्तों तीसरा प्रिडिक्टर जो हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं दैट इज ओपन स्टेट काउंसलिंग। ओपन स्टेट काउंसलिंग होता है ऐसे स्टेट्स विच आर ओपन फॉर एवरी कैंडिडेट, जहां की जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे दूसरे स्टेट के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। सो ओपन स्टेट में देखिए हम एक केस लेके चलते हैं, वही 400 का स्कोर लेते हैं। होम स्टेट में अपना यहाँ पे दिल्ली लेके चलता हूँ, प्रेफर्ड स्टेट में यहाँ पे फ्रेंड्स राजस्थान लेके एक बार ट्राई करते हैं, और कैटेगरी हमने यहाँ पे जनरल डाला है, और सीट टाइप हमने मैनेजमेंट लिया क्योंकि हम राजस्थान से डोमिसाइल से नहीं, हम दिल्ली से हैं, राइट। और फाइनली मैंने जब रिजल्ट पे क्लिक किया तो मेरे पास ऑप्शन आ गए महात्मा गांधी जयपुर, GNU जयपुर, अमेरिकन जयपुर एंड गीतांजलि जयपुर अंडर मैनेजमेंट सीट। ये मेरी कट ऑफ रैंक है, ये मेरा कट ऑफ स्कोर है राउंड 1। तो इस तरीके से ये प्रिडिक्टर्स हैं। एक लास्ट प्रिडिक्टर हमारा होम स्टेट प्रिडिक्टर। होम स्टेट प्रिडिक्टर का मतलब हुआ दोस्तों कि मैं किस स्टेट से बिलोंग करता हूं। लेट्स से अगर मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं तो मेरे लिए क्या कंडीशन होंगी, क्योंकि वहां पे मेरे को डोमिसाइल बेनिफिट भी मिलेगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे राजस्थान लिया, कैटेगरी मैंने जनरल लिया। अब यहाँ सब कैटेगरी जो शो होगी आपको वो राजस्थान की शो होगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे कैटेगरी बेनिफिट मिल रहा है। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे कर्नाटका शो करता हूँ तो यहाँ कर्नाटका की कैटेगरी डिफरेंट आ जाएंगी, सो एंड सो फोर्थ। देखिए अभी हम राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ कैटेगरी जनरल आ गई, मैंने सब कैटेगरी जनरल ले ली। सीट टाइप मैंने यहाँ पे प्राइवेट उठाया, और यहाँ पे अब मैं रिजल्ट पे सर्च करता हूँ तो ये मेरे पास ऑप्शन आ गए हैं फॉर डोमिसाइल कैंडिडेट। सो दोस्तों इस तरीके से दीज आर वेरी वेरी गुड प्रिडिक्टर जो यहाँ पे आपको रिजल्ट शो हो रहे हैं, एंड इस तरीके से आप देख सकते हैं। आप ऑल इंडिया काउंसलिंग प्रिडिक्टर में जाएंगे, आपको नीचे कुछ स्टैटिस्टिक्स भी दिखाई देंगे, टोटल ऑल इंडिया काउंसलिंग में कितने नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एम्स, DU, IPA, FMC, डीम्ड यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा, और कट ऑफ वेरिएशन क्या है, एम्स का क्या रहा, सो फोर्थ एंड सो फोर्थ। राउंड 1 में जनरल कैटेगरी में क्या उनका कट ऑफ रैंक, राउंड 1 में क्या कट ऑफ रैंक रहा और राउंड 2 में क्या कट ऑफ रैंक रहा। सो दोस्तों ये बहुत अच्छा एफर्ट किया गया है, बहुत थॉट प्रोसेस के साथ, बहुत रिसर्च के साथ और बहुत हार्ड वर्क के साथ ये प्रिडिक्टर टूल बनाया गया है। सेकंड सेक्शन जो आपको प्रेजेंट किया जा रहा है दैट इज मेडिकल कॉलेज रिव्यू। एक स्टूडेंट के लिए बड़ा मुश्किल होता है जान पाना कि जो मैं कॉलेज जा रहा हूं वो कॉलेज है कैसा, उसके पैरामीटर्स कैसे हैं, उसका
क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल कैसा है, उसका कैंपस कैसा है। गेट माई यूनिवर्सिटी ने इंडिया के मेजॉरिटी ऑफ द मेडिकल कॉलेज पर्सनली विजिट किए हैं। उस विजिट के बाद जो हमने हर कॉलेज का एक रिव्यू किया है। रिव्यू कैसे किया है आइए आपको एग्जांपल के साथ समझाते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे कॉलेज लिया कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल और मैंने सबमिट किया। अब आप देखिए ऊपर आएगा बेसिक डिटेल्स ऑफ द कॉलेज, सिटी मणिपाल कर्नाटका, एस्टैब्लिशमेंट ईयर, कॉलेज टाइप डीम्ड, नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स 250, एमडी एमएस क्या यहाँ पे है, यस यहाँ एमडी एमएस पढ़ाया जाता है, पीजी एजुकेशन, टीचिंग बेड 2032 है, नीट कट ऑफ 2023 में ये रही है, कनेक्टिविटी पॉइंट्स 8 है, फीस 17,70,000 है। ये है कॉलेज पैरामीटर जिस पे गेट माई यूनिवर्सिटी टीम ने अपने एक्सपीरियंस के साथ और अपने स्टूडेंट इंटरेक्शन के साथ रिव्यू किया। और ये जो पैरामीटर्स हैं ये आपके मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइडेड है। एकेडमिक्स, क्लिनिकल एक्सपोजर, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज का, इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल का, हॉस्टल फैसिलिटी कैसी है, देन पास परसेंटेज कैसा है, कॉलेज की ग्रोथ कैसी है, स्टूडेंट फीडबैक कैसा है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कैसी हैं, लिविंग कंडीशन कैसी है और ओवरऑल रेटिंग कैसी है उस कॉलेज की। तो जैसे मैं कस्तूरबा की बात करूं तो यहाँ पे इसकी जो रेटिंग है दिस इज आउट ऑफ 10, 9, 9, 10, 10, 8, 8। So these are the review points that Get My University team has given to this college. तो ये टोटल 10 पैरामीटर्स हैं जिस पे पूरे कॉलेज की रेटिंग की गई है। और फाइनली इन सारे स्कोर्स का जो एवरेज होता है वो यहाँ शो होता है और जो गेट माई यूनिवर्सिटी टीम का फाइनल रिव्यू है दैट इज एक्सीलेंट। आइए एक और कॉलेज का हम यहाँ पे रिव्यू करके दिखाते हैं आपको। जैसे हमारे कॉलेज है अल अमीन, ये भी कर्नाटका का दूसरा कॉलेज है। तो कर्नाटका टू कर्नाटका के कंपैरिजन देखते हैं। अल अमीन की ये बेसिक डिटेल्स यहाँ पे आपको मिलेंगी। अब इसका स्कोर आप देखेंगे तो रिलेटिवली काफ़ी कम है और इसका जो एवरेज आ रहा है वो भी काफ़ी कम आ रहा है एंड द कॉलेज इज बिलो एवरेज। सो फ्रेंड्स ये नीचे एक्सप्लेनेशन है कि जो हमने यहाँ पॉइंट समझाए हैं, ये जो पैरामीटर्स हैं, इन पैरामीटर्स का मतलब क्या होता है सो दैट आप इसको कॉन्सेप्चुअलाइज कर पाएं, उसको इंटरप्रेट कर पाएं। सो दिस इज अ वेरी वेरी जेन्युइन एफर्ट फ्रॉम टीम गेट माई यूनिवर्सिटी, जहां हमने पर्सनली सारी चीज़ों को देखा, समझा और फाइनली आपके सामने प्रेजेंट किया है। दोस्तों थर्ड सेक्शन जो यहाँ पे आता है हमारा वो आता है काउंसलिंग कंडीशंस। सबसे पहले काउंसलिंग रूल्स देखते हैं। इस वाले सेक्शन के अंदर आपको सारे स्टेट वाइज कौन सा स्टेट ओपन है, कौन सा कंडीशनली ओपन है, सारे आपको मिलेंगे यहाँ पे। पार्टिसिपेट कौन कर सकता है, जैसे महाराष्ट्र में कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट तमिलनाडु में कर सकता है, केरला में कर सकता है, गुजरात में ओनली स्टेट डोमिसाइल कर सकता है। फ्री एग्जिट रूल क्या है कि राउंड 1 के बाद आप एग्जिट करेंगे तो क्या होगा, राउंड 2 के बाद आप क्या करेंगे। फ्री मतलब आपको कोई पेनल्टी नहीं देनी। चॉइस फिलिंग रूल्स क्या हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट की कंडीशंस क्या हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है और फाइनली एक्स्ट्रा रिमार्क क्या है। जैसे कर्नाटका में अदर स्टेट स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर ओपन एंड एनआरआई एंड अदर कोटा सीट्स इन प्राइवेट। सो दिस काउंसलिंग रूल इज अ समरी ऑफ द ओवरऑल काउंसलिंग ऑफ 30 स्टेट्स, जहां पे आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी। आप डिसाइड कर सकते हैं मैं किस स्टेट में जाऊं और क्या गलती ना करूं, क्योंकि लोगों को ये नहीं पता होता फ्री एग्जिट रूल क्या है और वो अपनी काफी सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो वहां पे उनकी लैप्स हो जाती है। बच्चों को नहीं पता होता फ्री एग्जिट रूल क्या है तो वो अपने कॉलेजेस में मूव नहीं कर पाते, सब्सिक्वेंट राउंड्स में मूव नहीं कर पाते। उसके बाद आपका आता है एलिजिबिलिटी कंडीशंस। तो यहाँ पे हमने सारे स्टेट्स की एलिजिबिलिटी कंडीशंस दी हैं काउंसलिंग में जाने के लिए। जैसे ऑल इंडिया कोटा की एलिजिबिलिटी कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल आप बिहार की कंडीशन देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बिहार की एलिजिबिलिटी कंडीशन देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर बिहार नीट यूजी इज एज फॉलोज। आप यहाँ पे हरियाणा की देखना चाहें तो आप हरियाणा की। इस तरह से हमने काउंसलिंग कंडीशन को एलिजिबिलिटी कंडीशन में यहाँ पे आता है। फिर आता है एप्लीकेशन कंडीशन कि अगर मुझे अप्लाई करना है तो मेरी कंडीशंस क्या हैं, राइट। फॉर राउंड 1 आंध्र प्रदेश की यूजी कंडीशंस ये हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर स्टे वैकेंसी दीज आर द कंडीशंस, सो यू कैन डू एंड यू कैन चेक फॉर ऑल द पॉसिबल स्टेट्स। और ये बहुत रिसर्च करके और काफी इलेबोरेटली हमने कैटेगोरिक करके समझाया है जिससे किसी बच्चे को उस पॉइंट पे जहां वो अप्लाई कर रहा है क्लैरिटी मिल जाए। फिर आती है काउंसलिंग कंडीशंस। जब आप काउंसलिंग कर रहे हैं तो क्या कंडीशंस हैं, जिसमें आपका कॉलेज टाइप क्या है, एडमिशन की एलिजिबिलिटी क्या है ना, एग्जिट ऑप्शन क्या है, फ्री है नहीं है, चॉइस फिलिंग के ऑप्शंस क्या हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है, मोड ऑफ काउंसलिंग क्या है। इस भी इतना इलेबोरेट, इतना पॉइंट वाइज और इतना क्लैरिटी के साथ देना बहुत आपको हेल्प करेगा। केरला, हर स्टेट को हमने यहाँ पे डिवाइड किया है। एंड फाइनली डोमिसाइल, क्योंकि काफी बच्चे हमसे पूछते हैं सर मेरे को डोमिसाइल बताइए, मेरे को डोमिसाइल के बारे में नहीं पता। तो यहाँ आंध्र प्रदेश के एग्जाम्पल से देखते हैं कि लोकल एरिया फॉर आंध्रा यूनिवर्सिटी विच इज अंदर नागार्जुना यूनिवर्सिटी क्या है, लोकल एरिया फॉर उस्मानिया क्या है, लोकल एरिया फॉर श्री वेंकटेश्वरा क्या है। आप देख सकते हैं
कितना क्रिस्प इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल रहा है। अगला सेक्शन हमारा आता है डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। सो दोस्तों, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट की हम बात करें तो यहाँ फॉर्म फिलिंग की चेकलिस्ट क्या है, जैसे ऑल इंडिया में अगर आप कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे अपने डॉक्यूमेंट मिस कर जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए और लास्ट मोमेंट पे उनके पास डॉक्यूमेंट मिसिंग होते हैं। तो इन एडवांस यहाँ से देख सकते हैं कि उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट किस किस काउंसलिंग के लिए चाहिए। उसके बाद काउंसलिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे अगर मैं बात करता हूं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में अगर मुझे काउंसलिंग करनी है तो मुझे गैप सर्टिफिकेट भी देना है, राइट, मुझे कॉलेज अलॉटमेंट लेटर देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन एडवांस जान पाना कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। फाइनली एनआरआई डॉक्यूमेंट्स, ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स है क्योंकि 90 मेजॉरिटी केसेस में लोगों को नहीं पता होता कि एनआरआई के केसेस में क्या डॉक्यूमेंट है। और सबसे बड़ी बात, ये सारी जो डॉक्यूमेंट लिस्ट है ना, ये अलग अलग स्कैटर्ड हैं, अलग अलग वेबसाइट्स पे हैं, छोटे छोटे लिंक्स हैं, लिंग्विस्टिक है, लैंग्वेजेस में है अलग अलग। उसको पूरा कोलैबोरेट करना, कंसाइज करना और उसको एक डायमेंशन में एक प्लेटफॉर्म पे देना, दिस इज द ब्यूटी ऑफ एमबीबीएस बडी, जो हमारे पूरे एफर्ट्स से हमने आपके लिए लाके दिया है। तो पूरी काउंसलिंग का पैन इंडिया जो निचोड़ है, जो समरी है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। देन दोस्तों, वी हैव अ काउंसलिंग शेड्यूल। अक्सर ये होता है कि आप जब काउंसलिंग शेड्यूल मिस कर जाते हैं बच्चे, कि किस स्टेट में कब काउंसलिंग है, काउंसलिंग ओवरलैप हो रही है, राइट। इस सेक्शन में आपको सारे स्टेट्स, ये सारे स्टेट्स लिस्टेड हैं, उनकी करंट स्टेट क्या चल रही है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ उत्तर प्रदेश की, तो अभी उत्तर प्रदेश का राउंड, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अभी तो ये आना बाकी है, राउंड 1 की काउंसलिंग चल रही है। अगली स्टेज क्या है कि राउंड 1 की रिपोर्टिंग होगी, किस डेट पे होगी, तो यहाँ पे सब अपडेट होगा। ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, जो काउंसलिंग बॉडीज हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की यूपी नीट। साथ में अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो पूरा काउंसलिंग शेड्यूल जो है आपका, वो आपको पॉपअप विंडो में मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप देख सकते हैं, एक समरी आ जाएगी आपके पास काउंसलिंग की स्टेट वाइज। तो एक ही, और यहां से आप उसका एडमिशन ब्रोशर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं स्टेट का। आप देखिए कितना सुंदर एक आपके लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जहां हर स्टेट का जिस बच्चा जाना चाहता है वहां कंप्लीट इंफॉर्मेशन उस बच्चे को एक ही जगह मिल रही है, एक ही व्यू में वो देख सकता है कि मेरे को किस शेड्यूल में जाना है और क्या मेरी काउंसलिंग की डेट्स हैं, क्या मेरा शेड्यूल है। That's why Get My University MBBS Buddy is the revolutionary product in MBBS counseling history so far. Finally friend, जहां सबसे ज्यादा गलती होती है बच्चों से, उनको नोटिफिकेशन नहीं पता होता, वो मिस कर जाते हैं, क्योंकि इतनी वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करना। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी वेबसाइट्स हैं लोकल लेवल की, स्टेट्स की, जहां आदि मल्टीपल लैंग्वेजेस में है। दिस इज द सेक्शन जहां आपको सारे नोटिफिकेशन एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑल इंडिया की काउंसलिंग कर रहे हैं और सबमिट करेंगे तो आपको ऑल इंडिया के जो आज तक के नोटिफिकेशन है मिल जाएंगे डेट वाइज, और यहाँ उनका आपको नोटिफिकेशन की टाइटल मिलेगी, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, राइट। तो आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन है। देखिए कर्नाटका मैंने सेलेक्ट किया, तो कर्नाटका में जो भी नोटिफिकेशंस थे ये यहाँ से आ गए। लेट से मैंने यहाँ कर्नाटका का नोटिफिकेशन देखा, तो ये देखिए ये कर्नाटका का केईए का नोटिफिकेशन यहाँ पे आ गया, और ये सारे नोटिफिकेशन जो हैं आपके, ये 2024 के नोटिफिकेशन यहाँ से आपको मिलते रहेंगे। सो दिस इज समथिंग जो हम हर जगह से कलेक्ट करके छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन भी चाहेंगे आपसे मिस ना हो। इसीलिए गेट माई यूनिवर्सिटी बोलता है कि गेट माई यूनिवर्सिटी चाहता है आपसे गलतियां ना हो, क्योंकि हमारे देश में काउंसलिंग में इतनी गलतियां होती हैं, उसका कोई सेंट्रलाइज टूल नहीं है, बच्चे मिस कर जाते हैं, अलग अलग काउंसलर्स के पास इंफॉर्मेशन का अभाव होता है, एंड दिस इज वेयर दिस टूल विल वर्क एज अ सेंट्रलाइज्ड अलर्ट सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम। फाइनली फ्रेंड्स, वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल सेक्शन विच इज वीडियो रिसोर्सेज, जिसमें हम पहले देखते हैं दिस इज GMU कैंपस विजिट। मैंने आपको बताया था जब हम मेडिकल कॉलेज रिव्यू करते हैं तो हम पर्सनली सारे कॉलेजेस को विजिट करते हैं। तो ये सारे हमारे जो कॉलेजेस हैं जो हमने विजिट किए हैं उनके वीडियोस हैं। लेट्स से ये कॉलेज है यूनाइटेड कॉलेज ऑफ प्रयागराज, राइट। और ये देखिए ये गेट माई यूनिवर्सिटी का कॉलेज रिव्यू है, जहां हमने विजिट किया और आपके सामने उसका वीडियो और उसका पूरा एनालिसिस दिया कि हमारा क्या आउटपुट निकला है। हम खुद ट्रैवल करते हैं, रखा गया है। और अभी हम लोग जो अगला कॉलेज रिव्यू करने के लिए जा रहे हैं उसका नाम है यूनाइटेड मेडिसिन। अभी देखिए हम यहाँ अप्रोच दिखा रहे हैं आपको कि कैसा कॉलेज है, इसकी अप्रोच कैसी है, सेटअप कैसा है, ये देखिए उसका डिस्टेंस कैसा है। फिर ये हम कॉलेज के अंदर जा रहे हैं दोस्तों, और ये देखिए कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाएंगे, हॉस्टल, हॉस्पिटल। क्योंकि जब फर्स्ट ईयर के बच्चे एक अच्छा फीडबैक देते हैं, एक सेकंड ईयर के बच्चे जब अच्छा फीडबैक, और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट फीडबैक, क्योंकि स्टूडेंट फीडबैक ही बताता है जो बच्चे पढ़ रहे हैं कि रियलिटी क्या है। तो ये जो हमारा एफर्ट है जिसके लिए हम पिछले सालों से लगे हुए हैं, हर साल हम विजिट करते हैं,
अलग अलग जगह जाते हैं, भले वो केरला हो, यूपी हो, आंध्रा हो, तेलंगाना हो। जैसे कि जुबली मिशन, मलंकारा, पुष्पगिरी, अमाला जैसे कॉलेज को हमने कवर किया। कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी हमें मिले जो कि हमारे जो एक्सपेक्टेशंस थे ना उनको एक्सीड किया, जैसे डीएम वायनाड है। सो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कभी किसी का एफर्ट हुआ ही नहीं। लोग काउंसलिंग करते हैं, सिर्फ एकेडमिक काउंसलिंग होती है, थ्योरेटिकल काउंसलिंग होती है। ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे जो काउंसलिंग करती है वो टीम गेट माई यूनिवर्सिटी करती है। इसीलिए हमारी जो ऑथेंटिसिटी है वो बहुत हाई है। हम आपको बहुत बारीक चीज़ें बताते हैं, कहाँ आप गलती की गुंजाइश कर सकते हैं। दूसरा काउंसलिंग एनालिसिस सेक्शन है दोस्तों। यहाँ पे आपको अलग अलग काउंसलिंग के एनालिसिस रहेंगे, जैसे नीट यूजी 2023 में कैसा रहा स्कोर वर्सेस बजट की प्लानिंग कैसे करें, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें, काउंसलिंग प्लानिंग कैसे करें, लोन की प्लानिंग कैसे करें, राइट। तो ये आपको बहुत अच्छा सेक्शन रहेगा जिसके अंदर जिसको आपको अलग अलग काउंसलिंग की प्लानिंग मिलेगी। थर्ड सेक्शन हमारा नीट यूजी अपडेट्स, जो भी अपडेट आएंगे जैसे केरला, कर्नाटका, सारे अपडेट्स का यहाँ पे आपको सेक्शन मिलेगा, वीडियोस मिलेगा और एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जो स्टूडेंट्स एमबीबीएस इन अब्रॉड के लिए अपनी पोजीशनिंग देख रहे हैं, जिनका इंडिया में सिनेरियो नहीं बन पाता, गेट माई यूनिवर्सिटी टीम की हमेशा कोशिश रहती है कि हम आपको बेस्ट टू बेस्ट इंफॉर्मेशन दें और ऑब्जेक्टिव रिसर्च ओरिएंटेड अप्रोच दें, क्योंकि जनरली अब एमबीबीएस अब्रॉड में काफ़ी शेडी चीज़ें हैं, काफ़ी बच्चों को मिसगाइड किया जाता है, क्लैरिटी नहीं दी जाती, एनएमसी की गाइडलाइंस नहीं दी जाती। और यहाँ पे आप देखिए हम लोग बाकायदा रूल्स रेगुलेशंस के साथ, प्रॉपर नोटिफिकेशंस के साथ, फ्लो चार्ट्स के साथ आपको इतनी सिंपल भाषा में चीज़ें समझाते हैं जिससे आपको एक अपना डिसीजन लेने में मदद मिले। इस एमबीबीएस बडी में बहुत जेन्युइन एफर्ट किया गया है आपको पूरा सोल्यूशन देने के लिए, आपको एंड टू एंड काउंसलिंग देने के लिए। और सबसे बड़ा जो शायद एक मेडिकल स्टूडेंट गलती कर जाता है ना, इतनी मेहनत करने के बाद, साल भर अपना इतना स्वेटिंग और इतने हार्ड वर्क के बाद छोटी छोटी गलतियां कर जाता है, बड़ा अफसोस होता था हमारी टीम को। और हमने डिसाइड किया कि हम ऐसा टूल बना के देंगे अपने देश के बच्चों को जहां वो गलती की वजह से ना हो कि सब कुछ मेहनत की लेकिन 1% गलती की वजह से सब कुछ मिस हो गया। तो दोस्तों यही एक हमारा एफर्ट था एमबीबीएस बडी को आपके सामने लाने का। आशा करते हैं आपको हमारा एफर्ट पसंद आया होगा। आप आएँ, एमबीबीएस बडी की जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देंगे उस पर आएँ, अपना साइन अप करें, एमबीबीएस बडी को एक्सप्लोर करें। एंड डेफिनेटली वी बिलीव आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक ही जगह आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी। और धीरे धीरे इसमें हम और भी बहुत अच्छे अच्छे सेक्शंस ऐड करेंगे। वी बिलीव ये आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा। और क्रेडिबिलिटी इज अवर टूल, ऑथेंटिसिटी इज अवर टूल, है ना, और रिसर्च इज अवर टूल। दैट्स वे वी से एमबीबीएस बडी इज एक्यूरेट, ऑथेंटिक एंड एनालिटिक्स ड्रिवन। Thank you friends, thank you for being very patient, and we welcome you all NEET aspirants. Please explore this buddy and spread with your friends and empower everyone who is your friend and all the medical aspirants. Thank you, thanks a lot from Team Get My University.